Hello student, good morning to all of you. Today we will discuss next topic of three-dimensional geometry. तो देखो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या कुछ था। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आज का टॉपिक अभी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की आपको एक लाइन की इक्वेशन क्या होगी। द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होना जरूरी है। एक तो स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन है कि वो एक फिक्स पॉइंट से और दो फिक्स पॉइंट है जैसे ये और ये, उस पे 2 पॉइंट को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन मिली। कोई भी दो पॉइंट होंगे प्लेन में, उसके जो आप उनको ज्वाइन करोगे तो एक क्या बनेगी स्ट्रेट लाइन। यानी इट पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट एंड हैज ए फिक्स्ड डायरेक्शन की एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स डायरेक्शन की तरफ होगी, वो क्या होगी स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसका क्या होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन देखो भी, स्ट्रेट लाइन इन ए वेक्टर फॉर्म, इसकी दो फॉर्म होंगी भी, एक तो वेक्टर फॉर्म होगी और एक क्या होगी कार्टेशियन फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म क्या होते हैं पहले तो ये देखो, ये कोई पॉइंट है ए और इस वेक्टर बी के ये पैरेलल है। ए से कोई लाइन पॉइंट से पास हो रही है और बी के ये पैरेलल है, तो जो हमारी लाइन की इक्वेशन होगी वो होगी आर। वो किसके इक्वल होगी लाइन की इक्वेशन ए प्लस लेमडा बी। ये हमारे लाइन की इक्वेशन होगी भी ए प्लस लेमडा बी। ए प्लस लेमडा बी क्या कि ए है कोई फिक्स पॉइंट, उससे पास हो रही है और बी वेक्टर के पैरेलल है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी ए प्लस लेमडा बी। यानी ए पॉइंट से पास हो रही है और किसी बी वेक्टर के क्या वो पैरेलल, तो इसलिए ए प्लस लेमडा बी लिखेंगे। और यदि कोई दो पॉइंटों से पास हो रही है, मान लिया ए पॉइंट यहाँ पर है x1 y1, यानी ए पॉइंट यहाँ पर और बी पॉइंट ये फिक्स पॉइंट है ए और बी, इससे पास हो रही तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी भी ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। यदि आप इसके पोजीशन वेक्टर ए इसके बी के दे रखे हो तो आर वेक्टर क्या होगा ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। ये लाइन की होगी और इसको वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे वेक्टर फॉर्म। फिर है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी भी वो देखो, मान लिया एक लाइन है ये लाइन है, ये पास हो रही है ए बी या x1 y1 z1, इन तीन पॉइंटों से पास हो रही हो और इसके डायरेक्शन रेशियो है वो है ए बी सी। डायरेक्शन रेशियो क्या है ए बी सी। तो इसके लाइन की इक्वेशन बनाए हम। यदि आप ये लाइन की इक्वेशन आपने वेक्टर फॉर्म बनानी है, वेक्टर फॉर्म बनानी है तो वो क्या होगी लाइन पास हो रही वो x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लेमडा, डायरेक्शन रेशियो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इस तरह आपकी लाइन की वेक्टर होगी, इसको हम आर इक्वल टू वेक्टर फॉर्म, यानी आर इक्वल टू ये हमारी लाइन की इक्वेशन होगी वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म बनानी हो तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी x माइनस जिससे पास हो रही है वो पॉइंट भी x माइनस x1 अपॉन इसका फर्स्ट का आपका क्या था इसमें a, डायरेक्शन ये था a इक्वल टू y अपॉन y1 अपॉन में इसका डायरेक्शन रेशियो b और z माइनस z1 अपॉन में c। ये कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। इक्वल टू हम इसको लेमडा भी दे सकते हैं, तीनों का रेशियो इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, तो इसका ये। तो ये होगी कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, और ये होगी आपकी वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आएगी ए जिससे पास हो रही हो प्लस में लेमडा बी
और कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, x माइनस x1 जो पॉइंटों से पास होगी वो अपॉन में उसका डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन उसका डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो। ये कार्टेशियन फॉर्म होगी। अब दो पॉइंटों से पास हो रही है उसका किस तरह बनाएंगे वो देखो। यदि कोई इक्वेशन दो पॉइंटों से पास हो रही है, मान लीजिए ये है x1 y1 z1 और यहाँ x2 y2 z2, तो सीधी बात है भी इसका इक्वेशन में जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है पर, तो वेक्टर फॉर्म देखो। वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, जिससे पहले पास हो रही है, यानी हमारी क्या बताई थी, a प्लस लेमडा b माइनस a, इस तरह बनाओगे। तो a हमारा ये x y1 प्लस y1 j प्लस z1 k प्लस लेमडा b माइनस a ये वाला। तो ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ये वेक्टर फॉर्म हो गई। कार्टेशियन फॉर्म बनाना है इसका, तो ये क्या आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन भी x माइनस जिससे पास हो रही वो पॉइंट x1 अपॉन में इनका डायरेक्शन रेशियो इस x2 माइनस x1 करके करते हैं, तो x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये क्या है इसकी कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा, अब हमें दे रखा है, अगर कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है या वेक्टर फॉर्म दे रखी है तो उससे हमें इक्वेशन कैसे कन्वर्ट करें। मैंने कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है और उससे हमें बनाना है क्या, वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन हम इसको देखते ही पता चल जाएगा कि इसके वो है आपके पॉइंट है जिससे पास हो रही वो क्या होंगे, x1 y1 z1 x1 y1 z1, तो ये आ गए प्लस ये जो डायरेक्शन रेशियो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। इससे वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर से कार्टेशियन बनाए तो x y z से पास होने, तो x माइनस x1 ये पास होने वाले पॉइंट आ गए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जो इसका डायरेक्शन रेशियो वो कर दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको वेक्टर से कार्टेशियन या कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म बनाना भी। क्वेश्चन देखते हैं इस बेस पे, बस यही है इसमें और ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो भी क्वेश्चन है फर्स्ट, A line passes through the point whose position vector is, एक लाइन है जिसका पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, 2i माइनस j प्लस 4k, ये है, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j माइनस 2k, कि एक लाइन की इक्वेशन बनाए जिसका पोजीशन वेक्टर यानी इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन मतलब इसके पैरेलल इस तरफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों में आपने इसकी इक्वेशन बताने, कार्टेशियन फॉर्म में भी और वेक्टर इक्वेशन में। तो वेक्टर इक्वेशन देखोगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन किसके इक्वल हो जाएगी भी, a प्लस लेमडा बी, पता हमें a प्लस लेमडा बी। तो a की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी जिससे पास हो रही है 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लेमडा i प्लस j माइनस 2k। ये हमारी क्या आ गई है वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन फॉर्म बनाए, कार्टेशियन फॉर्म वो किसके इक्वल होगी, x माइनस x1 किससे पास हो रही, 2 है तो ये हो जाएगा -2, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 1, इक्वल टू y माइनस, यहाँ y माइनस क्या है, b की वैल्यू -1 है तो ये हो जाएगा +1 अपॉन इसका डायरेक्शन रेशियो 1, z माइनस इसका पॉइंट है 4 पास हो रही है अपॉन इसका
डायरेक्शन रेशियो -2। ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, ये वेक्टर इक्वेशन है, तो ये आप सोल्व हो जाएगा। ये बना था इसमें। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अभी द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी हुई x + 5/2 y - 4/7 इक्वल टू z + 6/-2। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन बतानी है इसकी। तो वेक्टर इक्वेशन किस तरह बताओगे? देखो ये किससे और इसके पॉइंट पास होने वाले क्या होंगे? हम माइनस। एक और ध्यान रखना भी, जब भी कार्टेशियन फॉर्म दे रखी हो और उससे वेक्टर इक्वेशन बनानी है तो सबसे पहले x, y, z इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा। इसके कोफिशिएंट को x, y, z को क्या बनाना होगा? 1। कब? जब कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर इक्वेशन बनानी है। ये दिन क्या है, कुछ कोफिशिएंट है या माइनस है तो माइनस कॉमन लेके डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो इसमें पासिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? पासिंग पॉइंट क्या होंगे इसके? ये होंगे -5, 4, -6। और पैरेलल टू है, पैरेलल टू वो किसके इक्वल होगा भाई? 2i + 7j - 2 के। ये इसके डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो गए या इसके पैरेलल गए। तो अब इसके क्या होगा? वेक्टर इक्वेशन बनानी है, वो क्या होती है? a यानी पास हो रही वो, यानी -5i + 4j - 6k प्लस लैम्डा, जिससे पासिंग है डायरेक्शन रेशियो 2i + 7j - 2k। अभी ये लाइन पर बाद में याद हो जाएगा, जो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में वो हमारा डायरेक्शन रेशियो होंगे और जो ऊपर है न्यूमरेटर में वो हमारे पासिंग पॉइंट होते हैं। अब वेक्टर इक्वेशन आपसे वो कहे कि कार्टेशियन फॉर्म बनाओ तो ऊपर दिए आ जाएंगे +5 हो जाएगा, -4 + 6 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। इसका बिल्कुल आराम से हो जाए क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, 3 लाइनों में कंप्लीट। क्वेश्चन ऐसा कर रहे हो जो देखते ही पता चल जाए कि ऐसे ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट अभी द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर। ये देखो भी आपके काम कर रही। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन आर 2x - 3 इक्वल टू 4y - 1 और इक्वल टू 3z + 4। ये अभी लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। इसके डायरेक्शन रेशियो बताने अभी। एंड राइट डाउन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस 1 - 1 -1 1 - 1 से पास हो रही हो, विच पैरेलल टू गिवन लाइन। हमें इससे डायरेक्शन रेशियो बताने हैं इस लाइन के, और हमें एक ऐसी लाइन बतानी जो इन पॉइंटों से पास हो रही हो, इसके पैरेलल हो। तो पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा? जो हम जो लाइन बनाएंगे उसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? सेम होंगे। डायरेक्शन रेशियो सेम आएंगे या कुछ कॉमन लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे भी, और डायरेक्शन रेशियो के लिए पिछले इक्वेशन में बताया था कि x, y और z की कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 के इक्वल। तो 1 कैसे आएगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो, इससे 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा? x - 3/2 ये रहेगा। जो जिसमें कोफिशिएंट है वो कॉमन ले लो। इसमें y का कोफिशिएंट 4 है तो 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर रहेगा y - 1/4। इसमें 3 कोफिशिएंट है तो 3 यानी z + 4/3 ये हो गया।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको ये भी लिख सकते हैं x माइनस 3/2, या ये करो जो कोफिशिएंट आ गए उनका एलसीएम निकालो, जो कोफिशिएंट आ गए उनका एलसीएम निकालो। हमारा जो इनकी कॉमन लेने के बाद क्या क्या है, 2 4 3, 2 4 और 3, इसका एलसीएम लोगे तो वो 12 आएगा। तो ये देखो यार, तो इस तरह लिखो इसका 2, इसको इस तरह लिख सकते हैं x माइनस 3/2 और अपॉन में 1/2, 2 पलटी होगी आगे आ जाएगा। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस नहीं था इक्वल टू था, इसको क्या लिख सकते हैं y माइनस 1/4 अपॉन 1/4, ये लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं z प्लस 4/3 अपॉन में 3, ये 1/3, इसको ये लिख सकते हैं। अब इसका देखो 2 4 3 का एलसीएम लिया 12 आया, सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 3/2 अपॉन में 12 से मल्टीप्लाई करें 12 इंटू 1/2 इक्वल टू y माइनस 1/4 12 इंटू 1/4 z प्लस 4/3 इंटू में 12 इंटू 1/3, कैंसिल करोगे 6, यहां से 3, यहां से 4, तो लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस 3/2 अपॉन 6, y माइनस 1/4 अपॉन 3 और z प्लस 4/3 अपॉन 4। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने थे हमें, डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए भी 6 3 4, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो आ गई इस लाइन की। अब हमें एक ऐसी लाइन बनानी जो इन पॉइंटों से पास हो और डायरेक्शन रेशियो इसके पैरेलल का मतलब ये हो, तो क्या बन जाएगी लाइन की इक्वेशन, r इक्वल टू i माइनस जे माइनस के प्लस लेमडा, और इससे क्या आएगा डायरेक्शन रेशियो भी 6i प्लस 3j प्लस 4k, ये लाइन की इक्वेशन बन गई जो इन पॉइंटों से पास हो रही और इस गिवन लाइन की क्या हो, पैरेलल हो। तो इस तरह करना भी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जी, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो इन पॉइंटों से पास हो रही हो 1 2 -2 एंड विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हो, तो इक्वली इंक्लाइंड हो तो एंगल उनका सबका क्या होगा, सेम, कोस अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा, यानी क्या होगा, सेम होगा। तो उसका क्या करेंगे, किससे पास हो रही है, 1 2 -2 1 2 -2 1 2 -2 एंड विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हो गई, इक्वली इंक्लाइंड कब होती है, जब अल्फा होगा, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। और हमने पिछले लेक्चर में किया था भी, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 किया था, और तीनों एंगल हमारे इक्वल दे रखे हैं, इक्वल दे रखे तो इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, ये अल्फा इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है तो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों इक्वल हैं तो इन दोनों की जगह अल्फा अल्फा रख दिया, यानी 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3 और कोस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ये आ गया। पॉजिटिव डायरेक्शन तो माइनस को हटा दे, तो ये देखो इसके हमें एक जैसा कॉमन ले तो ये 1/√3 आ जाएगा सभी का, कोस अल्फा भी कोस बीटा कोस गामा, 1/√3 आ गया हमारा कोस अल्फा, तो कोस बीटा भी आएगा कोस गामा, यानी एंगल होगा वो 1/√3 यह 1√3 कॉमन ले ले तो क्या क्या आ गया, 1 1 1, ये डायरेक्शन रेशियो आ गई, डायरेक्शन रेशियो 1 1 आ गई, और ये हमारे
पॉइंट है जिससे पास हो रहा है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, i प्लस 2j माइनस है तो ये माइनस 2k प्लस लेमडा i प्लस j प्लस k, ये आंसर हो जाएगा अभी हमारा। इस तरह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, हाँ ये ध्यान इक्वली इंक्लाइंड समझ गए हो कि सभी का सेम एंगल हो, सभी का सेम हो, और हमने ये पता है कि cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, और तीनों इक्वल एंगल तो इक्वल रखे, मैं अल्फा इसके डायरेक्शन में कोसाइन निकाल, तो ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, उससे फिर उसका कर देंगे। डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए थे 1/√3 डायरेक्शन कोसाइन थे, तो उसके ऊपर के वो डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट देखो भी, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इन पॉइंटों से पास हो रहे तो डायरेक्शन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इन पॉइंटों से पास हो रहे उस डायरेक्शन उस लाइन की इक्वेशन बताइए। क्या पॉइंट अभी 3, 4, 7 ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है -1, 1, 6, -1, 1 और 6, ये 2 पॉइंट है। अभी इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में बतानी है। वो किस तरह बताएंगे वो देखो, वो हमें सीधा फॉर्मूला पढ़ा था भी, क्या ये था R इक्वल टू A प्लस लेमडा B, नहीं B माइनस A, B माइनस A, ये पढ़ा था भी कि एक फिक्स पॉइंट से पास होने वाली लाइन की, 2 फिक्स पॉइंट से पास होने लाइन की क्या होगी, R इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा B माइनस A। तो A ये मान लिया हमने, A वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा 3i प्लस 4j माइनस 7k, और B वेक्टर किसके इक्वल आ गया, -i प्लस j प्लस 6k। तो इस फॉर्म में रखेंगे तो R वेक्टर इक्वल टू A क्या आ गया भाई 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लेमडा B माइनस A, B की वैल्यू क्या है -i प्लस 7 प्लस j प्लस 6k माइनस A वेक्टर करोगे तो माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो -3i और -4j प्लस 7k, ये आ जाएगा। तो ये क्या बढ़ जाएगा भाई, R वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लेमडा -i माइनस 3i माइनस 4i प्लस j माइनस 4j माइनस 3j प्लस 6k प्लस 7k प्लस 13k, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ये आ गई वेक्टर फॉर्म। आपसे पूछा वेक्टर है कार्टेशियन फॉर्म में पूछा हो तो क्या आ जाएगा, x माइनस जिससे पास हो रहे 3 अपॉन डायरेक्शन रेशियो -4 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन में -3 इक्वल टू z -7 अपॉन में प्लस 7 हो जाएगा अपॉन में 13 इक्वल टू 11। ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, R जो है वो कार्टेशियन इक्वेशन आ गई ये लाइन की, और ये वेक्टर इक्वेशन। तो इस बेस पे करना भी। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, find the coordinate of the point where the line passing through the point and crosses xy plane. Find the coordinate of the point where the line passing through the point. इन पॉइंट से पास हो रही लाइन 1, 3, 4 और सेकंड लाइन पास हो रही है 2, -4, 6, 2, -4, 6, ये है। Find the coordinate of the point where the line passing through the points crosses xy plane. हाँ, इन लाइंस पास होने वाली इक्वेशन है
और वो एक्स वाई प्लेन को पास कर रही है, तो ये देखो एक बार, इससे पास होने वाली लाइन की वैल्यू क्या होगी भी, ये ए हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर आई प्लस 3j प्लस 4k प्लस बी वेक्टर है हमारे पास क्या 2i माइनस 4j प्लस 6k और इक्वेशन क्या होगी ए प्लस लेमडा बी माइनस ए वेक्टर के इक्वल, तो इसमें रख दोगे आर वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा ए आई प्लस 3j प्लस 4k, ये हो गया प्लस में लेमडा बी माइनस ए बी है 2i माइनस 4j प्लस 6k, माइनस करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा i माइनस 3j माइनस 4k, तो ये क्या होगा भी आर वेक्टर इक्वल टू i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लेमडा 2i और माइनस i, तो i माइनस 4j माइनस 3j माइनस 7j 6k और माइनस 4k प्लस 2k, ये हमारी आर इक्वेशन होगी कोई भी लाइन की इक्वेशन। अब हमें ये बताने इस लाइन की इक्वेशन बतानी है जहां से क्या होगा z एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रहे हैं, वो पॉइंट बताने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द क्रॉसेस द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रहा है। देखो इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाए हम, कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी x माइनस 1 अपॉन में 1 y माइनस 3 अपॉन में y माइनस 3 अपॉन माइनस 7 इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन में 2, ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई और इक्वल टू लेमडा जो भी है। अब यो कहता है कि वो पॉइंट बताने हमें जहां से वो एक्स एक्सिस को एक्स वाई को क्रॉस करे और एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करेगी, तो जो जेड वाले पार्ट है यानी वो जेड की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहां से इन दोनों से देखो, अब हमारा यहाँ दोनों से देखो भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इन दोनों से 2 लेमडा प्लस 4, 2 लेमडा और प्लस 4, और z कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0 होता है, तो इसको 0 के इक्वल रख दें, z कोऑर्डिनेट को 0 के इक्वल रखें तो 2 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0 और 2 लेमडा इक्वल टू माइनस 4 और लेमडा इक्वल टू माइनस 2, लेमडा की वैल्यू माइनस 2 आ गई, तो लेमडा की वैल्यू पहले फर्स्ट से और लेमडा इक्वल मान के करेंगे, इससे वैल्यू निकालेंगे x माइनस 1 इक्वल टू लेमडा, x माइनस 1 लेमडा की वैल्यू माइनस 2 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा तो माइनस 1, तो x की वैल्यू ये। इसी तरह y की निकालेंगे, y वाले कोऑर्डिनेट क्या है y माइनस 3 अपॉन माइनस 7 इक्वल टू माइनस 2, लेमडा की वैल्यू रखेंगे माइनस 2, y माइनस 3 इक्वल टू 14 और y इक्वल टू 17, ये y कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास पॉइंट क्या होगा जहां एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करेगी, तो x की वैल्यू तो आगे भी ये माइनस 1, y की वैल्यू 17 और z की वैल्यू 0 है, एक्स वाई प्लेन में z 0 होता है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो अभी ये एक्सरसाइज इस तरह कंप्लीट हो जाएगी, प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप से शेयर करके पूछ लेना भी, लेकिन ये प्रैक्टिस करोगे तो सभी क्वेश्चन करने एक्सरसाइज के भी प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।